हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान IQ में। और गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो कि है प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ये बिल्कुल सीधी भर्ती है और इसमें क्वालिफ़िकेशंस भी वही हैं जो आपका डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर BLEd बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और साथ में आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट है 30/6/2020, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है। और ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए हैं और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो गाइज़, ऐसे ही वैकेंसीज़ की अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको रोज़ कोई ना कोई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट इस पर मिलती रहती है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वैकेंसीज़ में जाकर, रिक्रूटमेंट में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज हुई हैं और जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं। सो गाइज़, बिना देरी किए चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी ये अप्रैल में निकाली गई थी, लेकिन अब इनकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और ये दिखाने से पहले मैं आपको पहले एक्सटेंशन ऑर्डर दिखाऊंगी जिसमें लिखा है कि 30 जून अब इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, ताकि आप सबको बिलीव हो जाए कि इसकी लास्ट डेट सच में जो है वो बढ़ा दी गई है। सो देखिए गाइज़, ये है वो एक्सटेंशन ऑर्डर जो कि निकाला है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन ने। और इसमें देखिए, इसमें जो लास्ट डेट है अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पर, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 30/6/2020 इसकी जो लास्ट डेट है ये एक्सटेंड कर दी गई है। और हमारी जो वैकेंसी है जिस पे हमें बेसिकली फोकस करना है वो हमारी है 10/2020, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था उसका एडवर्टाइजमेंट। ये है टीचर की जो वैकेंसीज़ है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये जो टीचर की वैकेंसी है ये इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, ये 3 लैंग्वेज में है। लेकिन गाइज़, ये जो है वैकेंसीज ये प्राइमरी टीचर की ही है। इसकी जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो बिल्कुल वही क्वालिफिकेशंस है जो प्राइमरी टीचर की है। बस यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसको टीचर बोल दिया जाता है, बट ये है प्राइमरी टीचर के लिए। तो से TGT और PGTs के लिए नहीं है, ये प्राइमरी टीचर के लिए है। सो इसमें डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का ही काफ़ी है, प्लस CTET आपका होना चाहिए। सो चलिए हम इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो आप सबको अब यकीन हो गया होगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी लास्ट डेट 30/6/2020। और अगर आप चाहते हैं तो स्कूल की जो इसकी जो वेबसाइट है कमीशन की, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो। सो ये देखिए, ये है 10/2020 और इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टीचर, इसमें हिंदी की है, इसमें उर्दू की है और इंग्लिश टीचर, यानी कि 3 टीचर्स की यहाँ पर है। और एक कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है। सो देखिए यहाँ पे टीचर की, अगर इंग्लिश टीचर की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 149 वैकेंसीज़ हैं इंग्लिश टीचर की। और ये सारी कैटेगरी है। UR मतलब जो जनरल कैटेगरी है, UR में एक्स सर्विसमैन की कितनी है, फिर SC की कितनी है, ST की, OBC की, वो सब दिया हुआ है। और पे लेवल जो है वो इसका रहेगा 6, यानी कि लेवल 6 के अंडर जो 4200 ग्रेड पे था पहले, वो लेवल 6 के अंदर है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है पे है। और एज इसकी लास्ट जो एज है वो है 18 to 40 ईयर्स, मतलब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। अब आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को देखिए। मैं इन्हीं क्वालिफिकेशंस के बेस पर आपको बोल रही हूँ कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, द कैंडिडेट शेल पोजेस द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हायर सेकेंडरी है आपका, पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल से पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब आप CBSE से आपने किया हुआ है या किसी और बोर्ड से किया हुआ है तो भी आपका वैलिड होगा। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, यानी कि ET कोर्स जो दिल्ली में होता है वो हो, या DED हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन हो। तो ये सब आपके लिए जो 2 साल का डिप्लोमा होता है प्राइमरी टीचर के लिए वो इनफ है। NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब आपने जो भी डिप्लोमा किया है वो NCT के अंडर आना चाहिए। और ये सभी NCT के अंडर आते हैं। जैसे आप DSSB में अप्लाई करते हैं, सेम यहीं पर ये चीज़ है। उसके बाद और अब ये तो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब इसके साथ और क्या हो सकता है, तो हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BLEd। या फिर आप 12th पास हो और साथ में आपके पास BLEd हो। BLEd जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराई जाती हैं और ये सिर्फ गर्ल्स का कोर्स होता है। तो अगर आपके पास 4 ईयर्स की वो बैचलर्स डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसके अलावा ये तो 2 अलग हो गई, मतलब ये दोनों हैं आपके पास तो भी इनफ है। और अगर ये भी नहीं है तो एक और तीसरा इसमें ऑप्शन है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। सो जो तीसरा ऑप्शन है वो एक और है, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल ऑफ
हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपके पास 2 years का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा है गाइस तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है और साथ ही 2 years डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इंग्लिश ए कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज ऑल अलोंग टिल हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट और ऑनर्स इन इंग्लिश और एमए इन इंग्लिश। तो आपके पास इंग्लिश जो आपकी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब 12th में भी आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, 10th में भी आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट वो नहीं होना चाहिए आपके पास 10th 12th में, वो प्रॉपर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ और देखिए यहाँ पर ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड एंड ऑब्टेन्ड माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश के साथ। और देखिए 10th में मोस्टली मैथ्स इंग्लिश होता ही है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इंग्लिश में, यहाँ पर आपको मैथ्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है 10th में या फिर आपका हर चीज़ में रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि द कैंडिडेट मस्ट बी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड, यानी कि या तो आपने टेट क्लियर किया हो या फिर आपने कोई भी स्टेट का या सेंटर का, या मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल की बात नहीं की गई है, किसी भी स्टेट से या सेंट्रल से आपने, सेंट्रल जो सीटेट होता है वो सेंट्रल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है हिंदी की पोस्ट, तो इस हिंदी में टोटल 19 वैकेंसी है। यूआर एक्स सर्विस मैन के लिए 1 है, यूआर में जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 1 है। इसमें एक्चुअली जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है। सो इसमें अगर आप SC ST हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, OBC हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सेम ये चीज़ है, बस यहीं पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे हिंदी आपके पास, हिंदी सब्जेक्ट 10th और 12th में आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है उर्दू के लिए। उर्दू के लिए यहाँ पर 33 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, मेल फीमेल का अलग से है। मेल में SC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, OBC B के लिए 5 है। UR में एक्स सर्विस मैन है तो 1 वैकेंसी है, UR में मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो 1 वैकेंसी है, और ये फीमेल्स के लिए है SC OBC ST और UR PH के लिए। सो और इसमें भी एज लिमिट वही है 18 से 40 ईयर्स और पे लेवल इसका वही 6 रहेगा। सो गाइस उर्दू के लिए भी वही सेम क्वालिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज की, तो लोअर एंड अपर लिमिट जो है यहाँ पे 18 और 40 से है, मतलब मिनिमम आपको 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 40 ईयर्स का होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। और अपर एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का ओनली टू SC ST कैंडिडेट एंड अप टू 3 ईयर्स टू OBC। 3 साल का OBCs को है और SC STs को यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन है एज के लिए। उसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन आर एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट, दोनों ही एलिजिबल हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस जो है वो आपको इस साइट पर, इस वेबसाइट पर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको अप्लाई भी करना है तो आपको यहीं से अप्लाई करना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस साइट को आप देख लीजिए, तो इस साइट पर आपको जो है अप्लाई करना है। फ़ीस की हम बात कर लेते हैं, तो गाइज़ UR और OBC AB कैंडिडेट के लिए फ़ीस सिर्फ 150 रुपये हैं, ओनली 150 रुपीज़ है, प्लस प्रोसेसिंग चार्ज जो 50 रुपये का होता है, प्लस 20 रुपीज़ चार्ज जो है टुवर्ड्स बैंक चार्जेस ऑफ चालान डिपॉजिट के लिए है। फिर यहाँ पर SC STs के लिए जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो 50 रुपये प्लस में 20 रुपीज़ है जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वैसे उनके लिए फ्री है। और एप्लीकेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस एज मैंशनड इन पैरा 1 and 2 अबव शैल बी कलेक्टेड बाय द ब्रांचेज ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेम टू बी डिपॉजिटेड टू अकाउंट नंबर दिस। सो ये जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है इनको डिपॉजिट होगा ये जो ये, और ये इसमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है जो आपको चालान जनरेट करवाना है। उसके बाद बिसाइड्स अबव ए कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ A4 फीस एंड चार्जेस थ्रू indiaideas.com लिमिटेड बिल डेस्क, मतलब इसके थ्रू आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। ए कैंडिडेट नाउ इन सर्विस अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट में है या फिर सेमी गवर्नमेंट लोकल स्टैट्यूटरी बॉडी शैल हैव टू इंश्योर दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी NOC आपको अपने डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। और
from his or her present employer reaches the office of the West Bengal Municipal Service Commission within 7 days preceding the date of personality test और इंटरव्यू जो होगा उसके लिए जो है आपको यहाँ पर 7 डेज़ जो है 7 डेज़ से पहले आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। अदरवाइज ही और शी विल बी कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपने ये जमा नहीं कराया तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और यही है कि अगर आपको किसी भी स्टेज पर जो है ये पाया गया कि आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है सो आपका कैंडिडेचर जो होगा वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो है ये देखिए गाइज ये पहले वाली डेट्स हैं। सो मैंने आपको भी एक्सटेंशन का ऑर्डर दिखाया था कि 30 जून 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसके वहम में ना जाएं कि ये लास्ट डेट जा चुकी है। जो भी है लास्ट डेट अभी है आपके पास। नोट द वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस इफ एनी इन द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो अगर कुछ भी होता है तो ये रेक्टिफाई करेंगे उन एरर्स को। सो गाइज ये जो थी प्रॉपर वैकेंसीज थी। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली 149 सीट्स मैं कहूँगी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश टीचर के लिए। देखिए यहाँ पर आपसे कुछ इंग्लिश में फ्लुएंसी या वो नहीं मांगी गई है, आप ये बेफिक्र रहें कि आपसे इंग्लिश में फ्लुएंसी वगैरह मांगी जाएगी, लेकिन ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बोलनी भी आनी चाहिए इंग्लिश, और आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो गाइज़ ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं भी हैं, इंडिया के किसी भी भाग से हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप यहाँ पर पहले टीचर बने, अब उसके साथ साथ फिर आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप दिल्ली के हैं और वेस्ट बंगाल में जाकर नौकरी कर सकते हैं तो कीजिए, आप तैयारी कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि आपको मेहनत से ही सफलता मिलेगी। ये मैं बार बार कहती हूँ कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। सो गाइज़ ये थी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये देखिए, ये है www.mscwb.org। और गाइज़ मैंने और भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं तो वो मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारे लिंक्स, और मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगी। आप यहाँ से जाकर जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी ऑफिशियल, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं प्रॉपर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स मेरे चैनल पर मिल जाती है वैकेंसीज से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।